हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका जो 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ है उसमें आज मैं और देवेश सर आपके साथ केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास कैसे कैसे सवाल आए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा था, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला सवाल जो है हमारे पास ऑर्गेनिक से आया है। तो पढ़िए क्या है क्वेश्चन। और मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें फर्स्ट दिया है क्या, क्यूमीन से अल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनेगा क्यूमीन से अल्कोहल? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आया है आपका डायरेक्ट उत्तर। देखिए क्यूमीन जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, CH CH3 CH CH3 से क्या बन रहा है हमारा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ अल्कोहल के साथ एक और बाई प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या बनता है इसमें हमारे साथ लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि रिएजेंट कौन सा यूज हुआ, कौन सा रिएजेंट लगा हुआ। तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर दे रखा है वोलियम दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, पहले में दूसरे बता रखा है ऑक्सीजन के साथ पानी, और साथ में हमारे पास एसिडिक कंडीशन दे रखी है। तो क्या बेस्ट लग रहा है तुम्हें इसमें? तो हमारा क्या होगा, क्या मतलब जब हम क्यूमीन की रिएक्शन जब अल्कोहल में बनाना होता है तो हमारा क्या यूज होता है, O2 और सेकंड क्या होता है हमारा H2O के साथ क्या मिलता है हमें H+ लेते हैं। तो क्या बनता है हमारा क्यूमीन के साथ क्या बनता है हमारा अल्कोहल और कीटोन। साइड प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है हमारा कीटोन फॉर्म होता है। तो देखिए फर्स्ट का सेकंड कहां पे है, किस किस ऑप्शन में? फर्स्ट का सेकंड सभी ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट वाले को छोड़ के। तो फर्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ऐसे ही लिमिट हो गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, बाकी देखिए और क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम सी देख लें, देखिए सी तीनों में डिफरेंट है, तो आपका पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ये तरीका होता है कि मिनिमम टाइम में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो सी वाला सवाल सी वाला देखिए क्या है हमारा, अल्कोहल से क्या बन रहा है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। तो देखिए क्या है हमारे पास, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल है CH3 CH2 CH2 OH, राइट। ओके, प्रोपेन से क्या बन रहा है हमारा, प्रोपेनॉल से प्रोपेनटोल में कन्वर्ट करना है इसे, प्रोपेनटोल में। ठीक, तो कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें बताइए, क्या होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। और क्या दी हुई है हमें, हीट दी हुई है, साथ में हीट भी दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास बीटा एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारा, प्रोपीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपीन। ठीक, राइट। ओके, हीट दी है और क्या दिया है कंडीशन, कंसंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखी है हमें, क्या लिखा है H+ वाटर के साथ दिया हुआ है। H+ हमें क्या दिया है, वाटर के साथ दिया हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। इस पे क्या है नेगेटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा OH और क्या बन जाएगा CH3। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए सी का क्या हो गया, 4। सी का 4 कहाँ दिया हुआ है, सिर्फ 4th ऑप्शन में दिया है। यहाँ से आपका क्या होगा हमारे पास ऑप्शन, इसका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते थे, सारे ऑप्शन भी कभी जाने की जरूरत नहीं है, मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 2 भी बताते तो भी आपको आता। डी क्या था हमारा, ये क्या है, ये किसका होगा, ओलियम NaOH+H। बेंजीन से अल्कोहल बनाने बनेगा हमारा, फर्स्ट लेंगे ओलियम कंडीशन, देन NaOH और H+ लेंगे। थर्ड क्या है हमारा, सॉरी बी क्या है हमारा, एसिड से हमें अल्कोहल बनाना है। कैसे बनेगा, एसिड के पहले अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो एस्टर बनेगा। एस्टर के रिएक्शन में H2 और कैटलिस्ट ले लीजिए, कौन सा इसमें लेड पैलेडियम ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, पैलेडियम कैटलिस्ट लेंगे तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरीके से आपका 47 नंबर का सवाल देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 में पूछा हुआ तुमसे कि हमारे पास इस सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए Z क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, C2H6 दिया हुआ है और हमें Cl2 और UV लाइट दी हुई है। ठीक, कैसे बनेगा देखिए, फर्स्ट क्या होगा हमारा, क्या कह रहा है, मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या बनेगा हमारा, मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो क्या हमारे पास C2H6 की रिएक्शन हम किससे करते हैं, क्लोरीन से इन UV लाइट में। तो क्या बनता है हमारा C2H5 Cl, C2H5 Cl। ठीक है, ओके।
देन फिर क्या करना है, हमें अमोनिया दिया हुआ है, ये क्या बन गया आपका X बन गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमें, अमोनिया से करानी है। तो क्या हो जाएगा देखिए, अमोनिया से कराएंगे क्या बन जाएगा हमारा C2H5NH2, राइट। देन फिर क्या करा हमसे, ये क्या बन गया हमारा बाई प्रोडक्ट बन गया। फिर हमें क्या दिया है NaNO2 और HCl दिया हुआ है, NaNO2 और क्या दिया हमें HCl। इससे यहाँ पर तुम्हारे पास इसकी जगह पे HNO2 भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। यस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5N2 पॉजिटिव डायazonium सॉल्ट बन जाएगा। फिर इसमें सेकंड कंडीशन क्या दिया है, वाटर दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे अल्कोहल हमारा फॉर्म हो जाएगा C2H5OH। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोला हुआ है हमारे पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा है, किसके लिए, बिस्मिथ +3 के लिए बात कर रहा है ये। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट हो रहा है किसका, बिस्मिथ ऑक्सीहाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और इसके लिए इसने एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन में क्या देखा, बिस्मिथ ऑक्सीहाइड्रोक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास, बिस्मिथ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में। यहाँ पर तुम्हें इक्विलिब्रियम दिख रहा है और ये क्या बना रहा है हमारे पास, सॉलिड बना रहा है। सॉलिड बना रहा है इसका मतलब प्रिसिपिटेट होगा, और प्रिसिपिटेटिंग कंडीशन के लिए क्या पढ़ा तुमने, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर बात करें तुमने केएसपी का, सॉरी इसके लिए अगर मैं यहाँ पर केएसपी डिफाइन करूंगा तो इसके लिए सोल्युबिलिटी S होगी, इसके लिए भी क्या डिफाइन होगा, S होगा। तो केएसपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KSP इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा S²। क्या बन जाएगा, KSP इक्वल टू S² बन जाएगा। सवाल में KSP दे रखा है हमारे पास, KSP कितना बता रखा है, 4 × 10⁻⁻⁴। यहाँ पर हमारे पास KSP कितना दे रखा था, KSP इक्वल टू S² बनना था, ये दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁻⁰ इक्वल टू S²। तो यहाँ से अगर मैं S निकालूंगा कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁵। और ये क्या था मेरे पास, क्या OH की कंसंट्रेशन होगी या नहीं होगी, तो ये मेरे को क्या दे देगा, OH की कंसंट्रेशन दे देगा। अगर OH की कंसंट्रेशन मिल गई मुझे तो क्या यहाँ से मैं POH निकाल सकता हूँ, क्या POH कितना बनेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसको जैसे सोल्व करोगे तुम्हारे पास बनेगा 5 - log 2 और इसको सोल्व करने पे 5 - log 2 की वैल्यू 0.30, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 4.7। क्या पूछा हुआ है सवाल में मेरे से, pH पूछा है ना कि POH। अगर pH पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, pH निकालने के लिए इसको किसमें से गायब कर दोगे, 14 में से। 14 - 4.7 कितना हो जाएगा हमारे पास 9.3। तो कहां है 9.3, ये रहा मेरे पास 9.3। बोलो आसान था सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल तुमसे बोला हुआ है यहाँ पर 1 dm³ of CO2 gas is passed over hot pump. The volume of gases mixture after complete reaction at STP becomes 1.4 dm³. The composition of the gases mixture at STP is. अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है हमसे, CO2 गैस को हॉट पॉप से पास किया है, ठीक है। हॉट पॉप का मतलब यहाँ पर कार्बन सॉलिड की बात की जाए तो यहाँ पर रिएक्शन अगर मैं पूछूं तुमसे क्या बनेगी, CO2 गैस प्लस कार्बन इन सॉलिड स्टेट, क्या बन जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड सॉलिड स्टेट। ये बनाकर देगा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। वो भी कौन से स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। बैलेंस करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। इनिशियली तुम्हारे पास बता रखा है कि CO2 कितना था 1 dm³। तो मैं इसको यहाँ पर जनरली हम मोल लेके सोल्व करते हैं, बट इसको जल्दी सोल्व करने के लिए मैं किसका सोल्व कर रहा हूँ, वॉल्यूम में सोल्व कर रहा हूँ। तो इनिशियली इसका 1 वॉल्यूम था, तो 1 - x क्या इसके लिए x लिखोगे, नहीं, क्योंकि ये क्या है सॉलिड है, सॉलिड के लिए डिफाइन नहीं करते। तो इसका कितना बचेगा तुम्हारे पास 2x। सवाल में तुम्हें बताइए दिया फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है मेरे पास 1.4। तो ये 1 - x + 2x that will be 1.4। यहां से अगर मैं x निकालूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास, x will be 0.4। क्या चुका है मेरे पास x 0.4 आ गया। क्या यहां से मुझे CO2 का वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस कितना होगा 1 - 0.4 that will be 0.6, ठीक है। ये CO2 का आ गया। और हमारे पास CO का कितना होगा, CO गैस का कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 2 टाइम ऑफ 0.4 that will be 0.8। देख लो तुम्हारे पास CO2 कहां पे रखा है। बट बेटा इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हमें पहले किसका दिया है, CO यानी प्रोडक्ट का दिया हुआ है, देन हमें रिएक्टेंट का CO दे रखा है 0.8 एंड CO2 0.6। ऐसा नहीं करना है आपको
कि पहले रिएक्टेंट का 0.6 एंड देन 0.8। यहाँ पे आंसर में देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया है, पहले हमें प्रोडक्ट का दिया हुआ है, देन हमें रिएक्टेंट का दिया हुआ है। सही से अरेंज करना, मतलब अच्छे से मैच करके आंसर देना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्वांटम का दे रखा है, क्वांटम नंबर्स का। क्या कह रहा है, क्वांटम नंबर्स देके एनएल और हमें मैच बताना है कि कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या एन की वैल्यू क्या है 2 और एल की वैल्यू क्या है 1, तो आप लोगों ने पढ़ाई है। एल की वैल्यूज से तुमने रिलेट करा होगा, एल की वैल्यूज क्या क्या होती है। अगर एल 0 होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को रिप्रेजेंट करेगा, एल 1 होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को, देन डी को, फिर एफ को, ठीक है। तो यहाँ पे n2 है l1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। देखिए बच्चे ने भी सही किया है। तो यहाँ पे क्या n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, तो किसके लिए हो जाएगा हमारा 4 एस के लिए बन जाएगा, 4 s के लिए बन जाएगा। देन क्या है 5, l की वैल्यू 3 5 और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एफ को, तो क्या हो जाएगा 5f हो जाएगा। 5f n की वैल्यू कितना 3, l की वैल्यू 2, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा 3d को। तो सब फर्स्ट ऑप्शन ही सही है हमारा। फर्स्ट का क्या हमारा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, डी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का 1। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन करवानी होगी और इसके अंदर हमें चेक करना होगा कि हमारे पास कितने क्लोरीन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मेरे पास बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, क्लोरीन के साथ करवा रहे हो, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस NCl3 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास बेंजीन के साथ हर एक जगह पे क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें इसमें क्लोरीन देखने को मिलेगा, H हट जाएंगे और क्या आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड में क्या बनेगा, बेंजीन के साथ क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास यूवी की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो इस टाइम पे क्या बनेगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनेगा और उस पे क्या होगा हमारे पास क्लोरीन अटैच हो जाएंगे सभी पोजीशन पर। तो यहाँ पर दोनों में ये क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें 6 क्लोरीन देखने को मिलेंगे। उसमें भी 6 क्लोरीन है, इसमें भी 6 क्लोरीन है। सवाल ये पूछा था कितने क्लोरीन अटैच होंगे, तो आंसर क्या होगा इसका 6 एंड 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट तुमसे बोल रहा था हमारे पास अगेन सीक्वेंशियल रिएक्शन करेंगे, इसमें प्रोडक्ट पूछा है x एंड z पूछा हुआ है। तो फर्स्ट क्या देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2OH PCl5। ओके, तो हमारा क्या बन रहा है CH3 CH2 प्रोपेन CH3 CH2 CH2 Cl बन रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या देखिए, इसमें पूछ रहा है हमसे कि x क्या बनेगा, क्या बनेगा x, देखिए हमें क्या करना है CH3 CH2 CH2 ClOH, इसकी रिएक्शन करना है PCl5 के साथ रिएक्शन करवा रही है इसकी PCl5 से, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, क्या बनता है CH3 CH2 CH2 Cl प्लस X क्या बनेगा हमारा, साइड पर बनता क्या बनता है हमारा, साथ में POCl3 और साथ में क्या बनता है हमारा HCl। तो कहाँ पर POCl3 देख लीजिए, एक हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है और एक हमारा फोर्थ में दिया है, ये दोनों हमारे वैसे ही कट हो गए। अब सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन क्या दिया हमें, अल्कोहलिक हीट दिया है और क्या दिया हमें अल्कोहलिक KOH। क्या होगा इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा हमारा पे CH3 CH2, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यानी कि प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। प्रोपीन की रिएक्शन करवाएंगे आगे HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जब भी हमारा HBr के साथ क्या होता है, पेरोक्साइड होता है, तो क्या होता है हमारा एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा यहाँ पर। तो Br कहाँ पे आके लग जाएगा हमारा, कौन सी पोजीशन पे लगेगा, Br बीच में लगेगा या फिर हमारे पास बताइए, टर्मिनल पे लगेगा, इस पे लगेगा, किस पे लगेगा, एंटी मार्कोनिक रूल में क्या होता है Br हमारा पे लगेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उस पे हमारा Br जुड़ेगा, Br लगेगा। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राइट। ये भी आसान का सवाल, वेरी इजी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से ही आपका। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सवाल देखिए, देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें फिर से मैच लिस्ट को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दिए हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट बोल दे रखा है। तो क्या है V2O5,
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसका यूज कहाँ पर होता है? सभी ने पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। तो क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा हमारा? ए का क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट का, ए का थर्ड। ठीक, देखिए कहाँ पे ए का थर्ड? हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, हमारे फोर्थ ऑप्शन में। सेकंड देखिए, आयरन का रोल क्या होता है? हैबर प्रोसेस में यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, किसमें? अमोनिया बनाने में। किससे? N2H2 क्या बनते हैं? हमारा अमोनिया बनाता है हैबर प्रोसेस में। कहां पर मिल रहा है तुम्हें? इससे आंसर आ चुका है। बी का फर्स्ट। कहां है बी का फर्स्ट? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ये लास्ट वाले ऑप्शन में तुम्हारे पास ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। एक ही ऑप्शन है आपके पास, और देखिए अगर है ही नहीं ऐसा ऑप्शन तो यहीं से हो गया, वरना आपका देखिए यहीं से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। बाकी आपको ये दो नहीं भी पता होते फिर भी आपका हो जाता। PDCl टू बेकर प्रोसेस में होता है क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, निकल कॉम्प्लेक्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। देखिए क्या सी का फोर्थ और डी का सेकंड। दो ऑप्शन अगर आपको पता थे तो आपका वैसे ही क्वेश्चन हो जाता, सारा करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल देखो बच्चों। अगला सवाल तुमसे बोला हुआ है ClF3 के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है कि ClF3 के स्ट्रक्चर से क्या जानते हो तुम लोग? अगर देखो तुमने बनाया होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसका फोटो बनाया होगा, अगर ClF3 का तो बताओ कैसा होता है? ये क्लोरीन, और तुम्हारे पास क्या होता है? हमारे पास क्लोरीन पास कितने होते हैं? वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्लोरीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुका है? सॉरी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, जिस तरह का नाम दे रखा है हमारे पास क्लोरीन। इधर एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन। ठीक है, कौन सी शेप दिख रही है तुम्हें? टी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? टी शेप होती है क्या? इसमें ऑर्बिट यहाँ पर कितने होते थे? इसके पास 7 होते थे। 7, 3 यहाँ भी हो जुड़ चुके हैं, तो कि 2 लोग बचे, 2 लोग बचे हैं। बोलो तुम्हें दिख रहा है? दिख रहा? यहाँ पर टी शेप होगा और साथ में क्या होगा? हमारे पास 2 लोग पे हमारा, देखो सीधा सीधा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखो। अगला सवाल तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। ईएमएफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, ईएमएफ हमें फाइंड करके देना है किसका? ये हमारे पास सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। इस सेल के रिप्रेजेंटेशन में हो क्या रहा है? तुम्हारे पास H2 गैस कन्वर्ट हो रही है हमारे पास HCl के अंदर। तो रिएक्शन क्या बनेगी तुम्हारे पास? H2 से क्या बनेगा? कन्वर्ट होगा हमारे पास HCl H+ में। ठीक है, HCl या H+, ये कौन स्टेट में होगा? एक्वस में, और ये हमारे पास गैसेस स्टेट में दे रखा है। यहाँ पर तुम्हारे पास बैलेंस करने के लिए 2, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 में आ रहा है ऑक्सीडेशन का, और यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब तुम्हें नर्स की इक्वेशन पढ़ी होगी। नर्स की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? E cell equal to E naught cell minus 0059 by n log q। ठीक है, ये हमारे पास नर्स इक्वेशन थी। सवाल में दे रखा है कि ई सेल कितना है इसका? 0, तो ये तो खत्म ही हो गया। अगर यहां से देखा जाए ई सेल कितना बनेगा मेरे पास? माइनस का 0.059, एन कितना है? 2, log q क्या होगा हमारे पास? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में यहां पर HCl की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.02। क्या है यहां पर इसकी कंसंट्रेशन? 0.02। ध्यान रखना इसके आगे q लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका क्या करना होगा? स्क्वायर में करना होगा हमें। ठीक है, डिवाइड बाय किससे करोगे? हमारे पास रिएक्टेंट कौन है? H2, इसका क्या दे रखा है हमारे पास? प्रेशर है 280। 280। ठीक है, सिंपल यहाँ पर बस तुम्हारे पास इतनी सी कैलकुलेशन है। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा प्लस का 0.109 वोल्ट। ठीक है, ये भी आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास दे रखा है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? इनकी यूनिट बतानी है। तो हमें पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? मोल क्या होता है? 1 - n। ठीक है, लीटर n-1 एंड सेकंड इनवर्स। राइट, यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 0 रखाएंगे तो कितना आएगा? 1 - 0 1। यहाँ पे n से 1 की कितनी है? 0 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट कितना हो गया? 4। कहाँ दिया हुआ है? 3 जगह दिया है। फर्स्ट ऑर्डर पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना है? 1 1 - 1 के 0, यहाँ पे 1 - 1 0, तो कितना आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो सेकंड का क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? सेकंड इनवर्स। बी का थर्ड कहाँ पर है? ए का फोर्थ, बी का थर्ड। ये भी 2 जगह पर दे रखा है हमें। तो थर्ड देखिए, सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऐसे यहाँ पे रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया तो मोल क्या आ जाएगा हमारा? इनवर्स में आ जाएगा। राइट, और लीटर
सेकंड इनवर्स। यहाँ पर 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है सब, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, और थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड? क्या आ गया? सी का क्या आएगा हमारा? फर्स्ट। सी का फर्स्ट कहाँ पे है? सी का फर्स्ट लास्ट ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, सॉरी ए का फोर्थ, ए का 4, बी का थर्ड, सी का 1, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल तुमसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। क्या टाइटेनियम टाइटेनियम प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है टाइटेनियम का अगर निकाले तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर? बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया तुम्हारे को, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। टाइटेनियम का अगर बताया तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास? इसका टाइटेनियम प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3d2 होता है, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेगा टाइटेनियम का 3d2 4s2, यही होता है। प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसकी, तो क्या हो जाएगा? 3d2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इक्वल टू क्या होता है? n+2। और सिंपल से हमने बता रखा है क्या कि अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो निकालना मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना इसका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। कितने? 2 है, कितना हो जाएगा? 2.84 pm हो जाएगा। ठीक, ओके क्लास, ये भी आसान था सवाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। का सवाल बोला हुआ है। अब इस सवाल में क्या बोला हुआ है? सवाल में बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? CH के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अगर तुम बेंजीन रिएक्शन से कराओगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास? टोलुइन बनेगा, नहीं बनेगा? टोलुइन बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन क्या है? फिर HNO3 और डाइल्यूट H2SO4। अब जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे तुम HNO3 के साथ, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हारे पास, ऑर्थो और पेरा पे क्या जुड़ेगा हमारे पास? NO2 जुड़ेगा। क्या जुड़ जाएगा इसमें? ऑर्थो और पेरा पे क्या आ जाएगा? तो क्या बन जाएगा हमारा? ऑर्थो नाइट्रोटोलीन एंड पैरा नाइट्रोटोलीन बन जाएगा। राइट, अब इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, तो किस मेथड के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? जो बचपन में पढ़ा होगा तुमने, जब बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो फिर किससे सेपरेट किया जाता है? उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे क्या बोला हुआ है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोला हुआ है तुम्हारे पास, ये सवाल जो है एटम वाले चैप्टर से तुम्हारे पास, अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वोल्ट कन्वर्टिंग 8% ऑफ एनर्जी इनटू लाइट। ठीक है, और यहाँ पर 1 फोटोन की एनर्जी बता रखी है हमारे पास 4.42 × 10⁻⁻19 जूल। कितने हमारे पास फोटोन इससे एमिट होंगे पर सेकंड? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी दे तो रखी है, लेकिन हमें ऐसा क्या करना होगा? 8% निकालना होगा। तो 150 का 8% कितना हो जाएगा हमारे पास? 8/100। इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 12 जूल। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है आपने? E = Nhν। क्या पढ़ा हुआ है? E = Nhν। hν किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 फोटोन की एनर्जी। 1 फोटोन की एनर्जी। 1 फोटोन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? वो हमारा hν होगा। मुझे n निकालना है, तो n क्या हो जाएगा? E कितना है मेरे पास? 12, और हमारे पास 1 फोटोन की एनर्जी कितनी दे रखी है? 4.42 × 10⁻⁻19 जूल। मतलब इससे आसान सवाल क्या आना चाहिए तुम्हारे पास? इतने बेसिक सवाल पूछे हुए थे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन करके इसका भी आंसर आ जाएगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सिलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी एमिट्स। ठीक है, कौन कौन से रिएजेंट है जो नाइट्राइल एमिट्स को प्राइमरी एमिट्स में चेंज कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं? देखिए फर्स्ट का हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O, सेकंड कंडीशन H2O। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? हमारा नाइट्राइल्स को प्राइमरी एमिट्स में चेंज कर देता है। ए है, एक इसमें देखिए इसको सब में है, बस हमारा इसमें नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डी वाला तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या है? Sn + HCl। ये हमारा क्या करता है? रिड्यूस नहीं करता नाइट्राइल एमिट्स को प्राइमरी एमिट्स में। ठीक है, ये नहीं करता। फिर क्या हमारा H2+ निकल, ये क्या करता है? हमारा ये कन्वर्ट कर देगा हमारे पास नाइट्राइल को प्राइमरी एमिट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा C हो जाएगा। C कहां पे हमारा देखिए हमारा फर्स्ट और सेकंड में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा NaHgC2H5OH। तो ये भी क्या करता है? हमारा नाइट्राइल एमिट्स को प्राइमरी एमिट्स में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? डी।
किस किस में A C D, A, C, D क्या है हमारा हमारा answer होगा राइट इसका। आंसर। ये Br2 NOH ये हमारा नहीं करता है, तो कौन कौन से करते हैं A C and D, तो किस में हमारा A C D, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हमारे पास 60 नंबर का। यहाँ पर क्या बोला हुआ है तुम्हारे पास, इसमें बोला हुआ है हाँ देखो इस सवाल में बोला हुआ है तुमसे इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 और यहाँ पर तुमसे आगे क्या बोला हुआ है व्हिच गिव कलरलेस वेपर विद अ स्मेल ऑफ विनेगर। बताओ सवाल के अंदर यहाँ से छुपा हुआ है। पढ़ लेते हैं आप, विनेगर में क्या विनेगर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, एसिटिक Acetic एसिड प्रेजेंट होता है। अब सवाल बस उसी के बारे में पूछ रहा है द वेपर्स टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड। पता चलेगा कि भाई एसिटिक एसिड है और एसिड का काम क्या है तुम्हारे पास, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर कौन सा आयन होगा हमारे पास, कौन सा आयन रहेगा CH3COO- व्हिच इज एसिटेट आयन। तो कहां है एसिटेट आयन, ये रहा एसिटेट आयन। विनेगर एसिड में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, एसिटेट आयन प्रेजेंट होगा, वहीं से क्वेश्चन नहीं होगा। तो अगला सवाल तुमसे क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। देखो इसके अंदर तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक बार तुम स्टेटमेंट पढ़ लो तुम्हें खुद डायरेक्टली विजिबल हो जाता है कौन होगा इनकरेक्ट। ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीजन स्टेट, नहीं, जब वो फ्लोरीन के साथ होता है क्या होता है, प्लस में भी दिखाता है, प्लस में तो भी ये दिखाएगा, statement परोक्साइड होगा तो माइनस में भी दिखाएगा। इसका मतलब हमारा इनकरेक्ट कौन होगा, इसका थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑल्दो +3 ऑक्सीजन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनॉइड्स, सीरियम स्टिल शोज +4 ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज़। हमें पता है कि हमारे जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो +3 क्या होते हैं, उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और सीरियम क्या दिखाता है हमारा +4 भी दिखाता है। क्यों दिखाता है देखिए, अगर हम सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होता है हमारे पास 4f1 5d1 एंड 4s2 6s सॉरी 6s2 6s2, ठीक है। तो कितना कह रहा है +4 में दिखा रहा है, +4 में दिखाने के बाद 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा सीरियम किस में आ जाएगा हमारा 4f0 में। तो क्या हुआ यहाँ पे, आफ्टर लूजिंग 1 more इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आसान सवाल दे रखे बच्चों आपके पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लसाइंस टेस्ट की बात कर रहा है। लसाइंस टेस्ट में क्या बोला हुआ है हमारे पास, द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम। देखो जब तुम्हें टेस्ट करना है, अच्छा ये बताओ कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कौन सा बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होता है इनके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब मुझे टेस्ट करना है तो यहाँ पर आयनिक फॉर्म होनी चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या होगा हमारे पास कोवेलेंट से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले कोवेलेंट टू आयनिक, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो मेरा टेस्ट मिल जाएगा, मतलब आंसर क्या होगा इसका कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया इज। देखिए यूरिया का मोलर मास निकालने की तकलीफ भी नहीं करनी है, वो भी आपको दे रखा है 16 ग्राम पर मोल। तो यहां से क्या निकालेंगे, पहले हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, ठीक राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हमें 5.4 ग्राम और मोलर मास कितना दिया हमें 60, ठीक है ओके। अब आपको निकालने क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो फिर नहीं होगा, NH2CO NH2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यूरिया में कितने हैं, कितने, 2 और 2 4 हैं। यहां से निकालने क्या हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकल चुका है आपका 5.4 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय क्या है 60, फिर किसमें चेंज करेंगे इसको, मोल्स को हम किसमें चेंज करते हैं, मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आपको दे रखा है, कितना दिया है भाई 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के कितने हैं हाइड्रोजन, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करो तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.168 into 10⁻23। बस ये सॉल्व करना था, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था मोल कॉन्सेप्ट से। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट पूछा हुआ है कि मेटामर कौन है हमारे पास,
जो ये कंपाउंड दे रखे हैं इसमें मेटामर कौन होगा। तो मेटामर के लिए तुम्हें क्या कंडीशन याद होनी चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट कंपाउंड होना चाहिए। पॉलीवैलेंट, ठीक है, तो मुझे बताओ पॉलीवैलेंट कहां दिख रहा है इसमें? कीटोन पॉलीवैलेंट होता है क्या? नहीं। अल्कोहल पॉलीवैलेंट होता है क्या? पॉलीवैलेंट नहीं होता। ये तो हमारा क्या है? ये तो बिल्कुल ही बेकार है। यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर रखा है उसमें तुम्हारे पास, ये किसको बता रखा है? यहाँ पे चेन आइसोमर्स बता रखा है, ये तो चेन को बता रखा है तुम्हारे पास। अब यहाँ पर पॉलीवैलेंट कौन होगा मेरे पास? ईथर। ईथर। ईथर यहाँ पे देखिए इसके तो दोनों तरफ क्या हमारी चेन क्या डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हमारा इथाइल, यहाँ पे क्या है? इधर हमारे पास इथाइल, इधर क्या है हमारे पास प्रोपाइल है। इसमें दोनों तरफ क्या हमारा क्या देखने को मिलेगा? इथाइल। इथाइल देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सेकंड आंसर सेकंड ऑप्शन बन जाएगा इसका। नेक्स्ट तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो अब इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना Very है, easy. बस एक बार ऑप्शन पढ़कर देखो तुम्हें आंसर दिख जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पढ़कर देखा, इसको छोड़ो, ये वाला तुम्हें अच्छे से याद है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाइप, क्या नाइट्रोजन के पास डी होता है? D जब डी ऑर्बिटल होता होती ही नहीं है तो कहाँ से बनाएगा? सिंपल बस है। खत्म सवाल। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होती ही नहीं है तो डी पाइप देखो सवाल को अच्छे से पढ़ना जरूरी है क्योंकि तुमसे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जाता है और बच्चा इसमें जल्दबाजी के चक्कर में तुम्हारे पास पहला ही टिक कर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना सवाल सोल्व करते हो। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला हुआ है? Phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution against a standard solution of oxalic acid. The color change that is observed at an alkaline pH close to the equivalence point during this titration is. Okay, तो आपको पता है कि phenolphthalein क्या करता है? जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है? फिनोल्फथलीन जब तुम्हारे पास बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास पिंक कलर दिखा देता है। और एसिड के साथ क्या होता है? कलरलेस। एसिड के साथ रहेगा हमारा कलरलेस, बेस के साथ क्या दिखाता है? पिंक और कलर। बेस के साथ हो जाएगा हमारे पास पिंक कलर। बस ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब जब तुम्हारे पास क्या होगा इसमें कलरलेस टू पिंक, कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा हमारे पास? कलरलेस टू पिंक होने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, फिर से मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। ये बहुत आए हैं आपके पास क्वेश्चन, मैचिंग करने को बहुत आया है। सिर्फ आप एक चीज देखिए, एक क्वेश्चन से आप एक देखेंगे आपको सारा हो जाएगा। अमोनिया देखिए क्या होता है अमोनिया, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन जुड़े इसके साथ? 3 हाइड्रोजन, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 3 सिग्मा बॉन्ड। राइट क्या होता है हमारे पास? लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। कहां पर है? एक ही ऑप्शन है दिख रहा है सेकंड वाला, 1 लोन पेयर। तो अमोनिया किसके साथ? सेकंड। अब डी में देखो सेकंड कहां पर है? डी में सेकंड पहले वाला ऑप्शन, पहले वाले में ये बस खत्म, क्वेश्चन वही खत्म। आपको सिर्फ अमोनिया का निकालना था, बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी में सेकंड सिर्फ एक ही जगह पे है, बाकी कहीं पर नहीं है। बाकी भी आसान अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है, थर्मोडायनामिक्स से आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर T during a process 500 joule is observed by the system and work of 200 joule is done by the system, then change in internal energy of the system. इंटरनल एनर्जी निकालने को कह रहा है, तो क्या होता है चेंज इंटरनल एनर्जी? क्या होता है हमारा चेंज इन इंटरनल? हां इधर उधर उठा देना ये। देखिए क्या होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी? क्या होता है हमारे पास? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू। अब कह रहे हैं हीट क्या हो रही है हमारे यहाँ पर? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब मतलब प्लस में आएगी 500, और यहाँ पे क्या कह रहा है? बाय द सिस्टम एंड द वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम काम कर रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? निगेटिव हो जाएगा। पता ही है जब सिस्टम काम करता है तो क्या आता है? निगेटिव आता है। सिस्टम से कुछ भी निकालो माइनस में और सिस्टम को कुछ भी दिया जाए तो प्लस में। प्लस में तो 500 माइनस 200 300 क्या खाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे टाइम यहाँ पे क्या है? यूनिट भी हमारे सब सेम ही है, जूल में और जूल में दिया है। क्या होगा इसका आंसर? हलवा का तुम्हारे सामने हलवा परोसा होगा। पेन से उठाना था इसका तो। चलो अगला सवाल बोला हुआ है, मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अब यहाँ पर मीथेन की जब तुम रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? ये तुमने मीथेन लिया, इसकी रिएक्शन करवानी है स्टीम के साथ, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करवानी है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तुम्हारे पास CO प्लस H2 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा हमारे पास? इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? वाटर गैस। वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन है ऐसा वाटर गैस यहाँ पर दिख रहा है? पहले ऑप्शन में दिख रहा है CO प्लस H2।
ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है। Compound P gives a red orange precipitate with 2,4-DNP reagent. It does not reduce spelling reagent. On drastic condition with chromic acid, P gives an aromatic product Q that produce effervescence on treating with aqueous sodium hydrogen carbonate. Compound P and Q क्या होगा? बस इतना पूछा हुआ है, आसान है सवाल। देखिए 2,4-DNP का दिखाते हैं हमारे कार्बोनिल ग्रुप जिसमें होता है वो टेस्ट दिखाते हैं, किस में होता है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ठीक है, फिर हमसे आगे कहा इट डज नॉट रिड्यूस फेरिक रिएजेंट, पर फेरिक रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। कौन सा? हमें पता है कि फेरिक रिएजेंट जो होता है वो किसको दिखाता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन को नहीं करता है। देखिए सब में क्या है, यहाँ पर कीटोन एंड एल्डिहाइड है, एरोमेटिक कीटोन है और क्या हमारे पास एल्डिहाइड है, राइट? ओके, तो ये कंडीशन सभी के लिए फिट बैठ रही है। 2,4-DNP किसको दिखाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास होते हैं कौन कौन से? एल्डिहाइड एंड कीटोन सभी को दिखाता है। ये कंडीशन ये वाला तो सबके साथ सेटिस्फाई कर रहा है, हमें क्यू को देखना पड़ेगा, क्यू क्या होगा? तो क्यू क्या होगा बताइए? On drastic condition with chromic acid, P gives aromatic compound Q। ठीक है, अब drastic condition की बात कर रहा है, ठीक है, और साथ में हमसे यहाँ पर बोला हुआ भी कि क्या प्रोड्यूस करता है? एफरवेसेंस देता है कब? जब इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, एक्वस NaCO3 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। देखो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें क्या होगा हमारा? कीटोन किसमें चेंज हो जाएगा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोनिल ठीक है, और ऐसा हमारे पास यहीं पर दिख रहा है कीटोन किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका है। ठीक है, अगला सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा हुआ है आपके पास। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड 10 minutes with a current of 1.5 एम्पीयर। The mass of copper deposited at cathode is। अब यहाँ पर जो हमारे पास काम करेगा वो कौन करेगा? फैराडे का फर्स्ट लॉ काम करेगा। अब फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा आपने? मास इक्वल टू ZIT। ठीक है, ये पढ़ा था। अब यहाँ पर Z का मतलब क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या था इसका Z का मतलब? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। उसको क्या पढ़ते थे हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है हमारे पास? मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडे। क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडे। तो मोलर मास कितना है मेरे पास? 63। n फैक्टर कितना होगा? कॉपर सल्फेट का n फैक्टर कितना होता है? 2 डिवाइड बाय फैराडे कितना दे रखा है मेरे पास? 96487। आप 96500 लेके भी कर सकते हैं। आई हमारे पास कितना बता रखा है? 1.5 एम्पीयर एंड टाइम बता रखा है 10 मिनट। ये चीज का ध्यान रखना, मिनट में नहीं रखना है। किसमें होता है हमारे पास? ये सेकंड्स में होता है। क्या करेंगे? 10 मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 60 से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा सवाल खत्म। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन मांग रहा है, तुम चाहो तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो? 96500 भी यूज कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। द फंक्शन ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थेराइन डाई टेस्ट। अब थेराइन डाई टेस्ट कौन देता है? क्या अल्कोहल देता है? नहीं देता। एल्डिहाइड वो भी नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ कौन देता है तुम्हारे पास? फिनोल देता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फर्स्ट लाइन पर क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, डीएनए possesses a single strand helix structure and contains uracil as one of the 4 bases। नहीं, डीएनए का कैसा होता है? वो डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स रखता है, और आरएनए क्या रखता है? सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स रखता है। ठीक है, तो ये तो यहीं गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? आरएनए possesses a single strand helix structure, सही बात है, and contain thymine as वन ऑफ द 4 बेसेस। नहीं, आरएनए के पास क्या होता है? यूरेसिल होता है, और डीएनए के पास क्या होता है? थायमिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, डीएनए possesses a double strand helix structure and contain thymine as one of the 4 bases। राइट, डीएनए हमारा कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है, और क्या रहता है हमारे पास? थायमिन होता है उसका 4 बेस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला देखिए 76 क्वेश्चन देखिए। 76 जो क्वेश्चन बेटा वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट है आसान। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या पूछा होगा तुमसे? ये 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? पहले में देखा है तुम्हारे पास मोलिलिटी निकालनी। मुझे पता है मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए सारी की सारी। अब यहाँ पर मोल निकालना तो गिवन मास कितना है? 2.5 अपॉन मोलर मास कितना है इसका? 60, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से पर मल्टीप्लाई किया। जैसे इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास ये कितना आएगा? 0.556
सेम ठीक है, तो ये मोलर बन जाएगा। पहला तुम्हारे पास सही है। अगला देखो, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी निकालनी। पहले में मोलरिटी थी, अगले में क्या पूछा है तुमसे? मोलरिटी पूछा है। तो मुझे बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल कितना होगा? गिवन मास कितना है इसका? 5। ठीक है, मोलर मास हमने याद करी रखा है 40, वॉल्यूम बता रखा है 450 ml और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000। इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 0.278। मतलब ये वाला भी क्या तुम्हारा करेक्ट है। Aquatic species are more comfortable in cold water, right? ये हमने तो पढ़ा है हेनरी लॉ के इसमें। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में ये बात पढ़ी थी, मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? The solubility of gas increase with decrease in pressure। नहीं, हेनरी लॉ यही होता है कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? solubility इंक्रीज करती है। ये हमारा रॉन्ग है, सब गलत कर दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ A and B, the number of moles of A and B are number of moles Na and number of moles NB respectively, the mole fraction of B will be। तो यहाँ पे कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन किसका है? हमारा NB निकालना था मुझे। NB अगर निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, तो क्या होना चाहिए था? मोल ऑफ B बाय मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B होना चाहिए था। लेकिन इसने क्या दे दिया हमें? मोल ऑफ A दे दिया, व्हिच इज मोल फ्रैक्शन A के दे रखे हैं। ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास? A, B एंड C ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, सवाल आसान था बट थोड़ा सा लेंथ है, इसमें कैलकुलेशंस थी तुम्हारे पास। अगला देखो, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर ड्यू टू। अब नेगेटिव डेविएशन की बात करें, इसका मतलब हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज किस वजह से हुआ? देखो, जो क्लोरोफॉर्म होता है और एसीटोन होता है, इनके बीच में क्या बनती है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है इनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होएगा। इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। हमारे पास यहां पर ये पूछा था, रीजन पूछा था, तो रीजन क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसीटोन एंड क्लोरो। ठीक है, अगला सवाल देखो, बफर सॉल्यूशन आ गया। बफर सॉल्यूशन। ठीक है, आयनिक का सवाल दे दिया। अब आयनिक का, अब ये चेक करो कि तुम्हारे पास ये बफर है कौन सा? एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है? देखो HX दे रखा है और X दे रखा है। ये क्या होगा हमारे पास? वीक एसिड, और ये क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ बफर के लिए फॉर्मूला क्या था? pH इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो मेरे को पता चल गया। अब यहाँ पर सवाल में बोला है कि जो बफर है वो क्या करता है? इक्वल अमाउंट में कंसंट्रेशन है उसकी कॉन्जुगेट की और साथ में वीक एसिड की, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन तो क्या है मेरे पास? सेम है। ठीक है, अगर सेम है चलो आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है? Kb दे रखा है हमें x माइनस का। क्या दे रखा है? निकालना पड़ेगा हमें, K निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है? 10 टू पावर -10। तो यहाँ से पहले क्या निकालना? सॉरी, Kb क्या पढ़ रखा है तुमने? Ka into Kb इक्वल टू Kw। Kw वैल्यू कितनी होती है? 10 टू पावर -k। ये माइनस का 14 और ये Kb बता रखा है माइनस का 10। इसको सिंपलीफाई करा, Ka कितना आ गया मेरे पास? माइनस का 4। ठीक है, तो Pk कितना आ जाएगा यहाँ से? Pk विल बी 4। Pk निकल गया, उठा के यहाँ डालेंगे। सवाल ने जैसा कि बोला है सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम है, तो अगर कंसंट्रेशन सेम है तो ये क्या हो जाएगा? log 1 हो जाएगा। और log 1 कितना होता है मेरे पास? 0। log 1 कितना होता है मेरे पास? 0। तो pH किसके बराबर होगा? Pk के बराबर। और Pk कितना निकाल लिया मैंने? 4। मतलब यही क्या बन जाएगा मेरा? pH बनकर तैयार हो जाएगा। तो pH कितना हो गया मेरे पास? 4। बोलो, आसान है सवाल? वेरी। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट क्या लिखा है कि IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107 इज। 1 के लिए क्या लगाते हैं? अन। 0 के लिए लगाते हैं निल। 7 के लिए सेप्टियम। तो ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग मैग्नीशियम (Mg+2) एंड एल्युमिनियम (Ag+3) में। ठीक है, हमारे लार्जेस्ट बतानी है, क्या बतानी है? स्मॉलेस्ट बतानी है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? हमारा साइज क्या हो जाता है? छोटा जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं साइज क्या करता है हमारा? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है? मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या होता है हमारा? एल्युमिनियम। तो किसका साइज बढ़ा हुआ इन दोनों में? प्लस वाला तो हम लेंगे ही, क्योंकि प्लस में क्या चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है हमारा? साइज डिक्रीज करता है। साइज किसका बढ़ा हुआ? मैग्नीशियम। एल्युमिनियम देखेंगे किसका साइज बढ़ा हुआ हमारा? मैग्नीशियम का। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है कि साइज क्या करता है हमारा? डिक्रीज करता है। तो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? मैग्नीशियम होना चाहिए, बट इसने क्या बोल रखा है? सबसे बड़ा कौन है? एल्युमिनियम। क्या एल्युमिनियम है क्या? नहीं। नहीं। तो यहाँ से छोटा क्या होगा?
सबसे छोटा कौन होगा? एल्यूमिनियम +3 होगा। +3, क्योंकि चार्ज तो ज्यादा होगा, साइज नहीं छोटा होगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। बाकी देख लीजिए, द सिमुलेटिंग बिहेवियर लिथियम विद मैग्नीशियम इज रिफर्ड टू डायगोनल रिलेशनशिप। सही बात है, लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। फोर देखिए, द ऑक्सीजन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन, क्या कोवैलेंसी और क्या होगी इसकी? ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? कोवैलेंसी कितनी होगी? 5 और 1 6। 5 क्या वाटर मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन, कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। और ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी? Cl पे क्या होगा? -7 और क्या हो जाएगा? सोल्व करोगे तुम्हारे पास +3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आसान था सवाल। सेकंड ही आपका सही था। अगला तुमसे करेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है मेटेलिक कैरेक्टर का, कि हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास सोडियम, बेरिलियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन की बात कर रखी है। अब इसके अंदर तुम मुझे बताओ, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है? लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, और ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है हमारे पास? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर कम होता है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा हमारे पास? सोडियम। देन कौन दिखाएगा तुम्हारे पास? मैग्नीशियम दिखाएगा। सोडियम फर्स्ट, मैग्नीशियम सेकंड, देन बेरिलियम, फिर कौन आ जाएगा? सिलिकॉन, और सबसे लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा? फास्फोरस। तो सबसे अच्छा सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन है इसमें? पहला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आसान था ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईयूपीएससी से है, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है? करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, क्या करते हैं हम सबसे पहले, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं हम। सबसे पहले क्या? CH3, क्या हमारे पास? CH2, क्या CH3, CH, नीचे क्या लगा हमारे पास? CH2, देन क्या हमारे पास? CH2, और क्या हमारे पास? CH3, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें। आगे क्या हमारे पास? CH2, राइट। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? आप चाहे तो ये ले लीजिए, ये वाली चेन। कितने कार्बन नंबर ऑफ एटम इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। या फिर आप ये भी ले सकते हैं, इसमें ये भी ले लीजिए। इसमें भी कितने आ रहा है हमारा? 7 इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 7 लेने वाले हैं। 5 6 7 आ रहा है। ठीक है, नंबरिंग कीजिए, यहां से करेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यहां से करेंगे कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। दोनों तरफ सेम आ गया है, तो प्रेफरेंस इसको देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? ई पहले आता है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट से राइट। 3 इथाइल, 4 मिथाइल, कितना है? 3 इथाइल, सॉरी 5 पे क्या है पोजीशन पे? मिथाइल, 5 मिथाइल। 7 के लिए नाम क्या था? हेप्टेन। तो क्या आएगा? हेप। सारे सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? हेप्टेन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। मतलब इतना आसान सवाल दे रहे हैं बच्चे। आईयूपीएससी का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है फिर से लिस्ट आ गई, मैचिंग द लिस्ट। क्या कह रहा है? PgCl2NH3 का होल्ड वाइज सिस्प्लेटिन है। क्या हो गया? सिस्प्लेटिन क्या दिखाता है हमारे पास? स्क्वायर प्लेन होता है, टेट्राहेड्रल होता है? स्क्वायर प्लेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 का हो जाएगा 3। यहाँ पे किसका कोऑर्डिनेशन होगा? 6। क्लियरली दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या दिखाएगा? ये ऑक्टाहेड्रल दिखाएगा हमारे पास। निकल Cl4 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका? अब ये इसके लिए बनेगा टेट्राहेड्रल और CO5। क्लोरीन क्या होता है हमारा? वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, क्या हो जाएगा इसके लिए? टेट्राहेड्रल। FeCO5 5 है, क्या हो जाएगा इसका? डायगोनल बाय पिरामिड। ठीक है, ओके। इसके पास क्या था? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया? अमोनिया का स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, उसका क्या दिखा देगा? ये स्क्वायर प्लेट दिखा देगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1, सॉरी ए का थर्ड, बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का सेकंड। ठीक है, मतलब लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चलो अगला सवाल देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन रिएक्टिंग टू प्रोडक्ट द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम T एज अ नेगेटिव स्लोप एज शोन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होगा? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ निकालना है, तो क्या होती है हमें? AT इज इक्वल टू क्या होता है? A0 माइनस AT। इसका ये फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर कौन सा है? तो ये क्या हमारा जीरो ऑर्डर है। इससे किससे कर देंगे? y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप क्या हो जाएगा हमारा?
नेगेटिव स्लोप आ रहा है, नेगेटिव स्लोप क्या ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा नेगेटिव और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा a नॉट। ये समझ लीजिए ऑप्शन मतलब जीरो ऑर्डर के लिए ये क्या होगा इंटरसेप्ट और ये क्या होगा हमारा स्लोप होगा, तो किस लिए हो जाएगा हमारा जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक, चलो अगला सवाल देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल पूछा हुआ है इनमें से एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन है। पहला नाम दे रखा है इसमें इथाइलिन डायमाइड टेट्रा एसीटेट आयन। तो मुझे बताओ इथाइलिन डायमाइड कौन सा होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास हेक्साडेंटेट। कौन सा होता है ये हेक्साडेंटेट। ये कौन सा होता है ऑक्सलेट, ये होता है हमारे पास बाइडेंटेट। इथेन टू डायमाइन, इथेन 1 टू डायमाइन ये भी क्या होता है बाइडेंटेट। और जो थायोसाइनेट है ये क्या होगा हमारा एम्बीडेंटेट। क्या होता है एम्बीडेंटेट क्या होते हैं, जो हमारे पास जिनके पास डोनर साइड दो होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको देखोगे तो क्या होता है ये HCl होता है, इस पे दो डोनर साइड देखने को मिलती है। चलो अगला सवाल बहुत आसान था ये। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें क्वेश्चन आ गया आपका। डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, टेंपरेचर बता रखा है और डेल्टा जी पूछा हुआ है। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, डेल्टा जी विल बी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो सवाल ने मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करवाई है, एच ना देके उसने क्या दिया है यू दिया है। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। एच किसके बराबर होता है यू प्लस एनजीआरटी के बराबर। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो डेल्टा यू को मेरे को कितना दे रखा है माइनस का 10, लेकिन किसमें है ये किलो जूल में है। तो यहाँ पर तुम ध्यान रखना इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पर डेल्टा एनजी की बात करोगे ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, तो ये डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा 1। आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 8.314 और टेम्परेचर कितना दे रखा है 298, ठीक है। यहाँ से क्या तुम्हारे पास डेल्टा एच निकलेगा या नहीं निकलेगा, डेल्टा एच निकल जाए इसमें वैल्यू डाल दो, डेल्टा जी निकाल लिया जाएगा, ये एच आ जाएगा और तुम्हारे पास टेम्परेचर कितना बता रहा है 298, ठीक है। और डेल्टा एस कितना बता रहा है माइनस का 44, ठीक है। ध्यान रखना जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा जूल में आएगा, क्योंकि मैंने सारी की सारी वैल्यूज किसमें रखी है जूल में रखी है। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो किसमें निकलेगा तुम्हारे पास जूल में निकलेगा। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, सारे के सारे किसमें दे रखे हैं तुम्हारे पास किलो जूल में दे रखे हैं। तुम्हें इसको लास्ट में किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे पास माइनस का 1.635 व्हिच इज फर्स्ट ऑप्शन। और ये रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस होगी। तुमने पढ़ा होगा अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये क्या होता है हमारे लिए स्पॉन्टेनियस होता है। बस आप या तो शुरुआत में किलो जूल कर लीजिए सारी यूनिट्स या फिर लास्ट में जूल में निकाल के किलो जूल में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल पूछा हुआ है इसमें तुम्हारे पास ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन दे रखे, 3 ऑक्सीजन दे रखे, तीनों पे हमें चार्ज बताना है। तो यहाँ पर तीनों पे चार्ज क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस पे 2 4 6 8 क्या होता है, हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं है ना, माइनस बॉन्ड पेयर माइनस बॉन्ड पेयर माइनस बॉन्ड पेयर लोन पेयर, राइट। ओके तो कितना है यहाँ पर देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, सेकंड वाले की बात करें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 6, कितने होते हैं 6 होते हैं, माइनस बॉन्ड पेयर कितने इसके पास 2 बॉन्ड बने और टोटल लोन पेयर कितने इसके पास 4, तो कितना हो गया 6 4 तो 6, तो कितना आ गया इसको चार्ज कितना आ गया, इसलिए आना चाहिए 0, मतलब 2 पे कितना आना चाहिए 0 चार्ज आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी 1 वाले की बात करते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास 6, कितने Minus बॉन्ड्स आ रहा है ये बॉन्ड बना रहा है 3 और और लोन लोन पेयर पेयर कितने इसके पास 2, तो कितना आ जाएगा इस पे 6 minus 5 पास प्लस का 1 प्लस के 1 आ जाएगा, ठीक 6 minus 5 प्लस के 1 आ गया, उस पे कितना आ गया प्लस के 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट हमारे पास थर्ड वाला ऑक्सीजन के लिए बात करनी है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड कितने बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर कितने सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास यहां पर 2 4 6 कितना आ जाएगा कितना आएगा माइनस का 1 माइनस के 1, तो इस पे कितना आ रहा है 0, इस पे कितना आ रहा है +1, इस पे कितना आ रहा है -1, है ना। ध्यान रखना 2 1 3 का ऑर्डर ऑर्डर सबसे 2 1 3 बच्चे एक ऑर्डर क्या है 1 2 3 का ऑर्डर लगा के आ गए, तो 2 पे कितना है 0, 1 पे कितना है +1 और 3 पे कितना है -1, करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत इजी है, क्या कह रहा है गिवन बिलो आर सर्टेन रिएक्शंस आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर व्हिच Kp नॉट इक्वल्स टू Kc, ये कब होगा जब डेल्टा Ng क्या होगा हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट। डेल्टा Ng जब हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा हमारा Kp क्या होगा Kc के इक्वल हमारा
नहीं हो, राइट। अब देखो वहां पे डेल्टा एन इज इक्वल नहीं है, यहाँ पे कितने दो गैसेस लेते हैं, लेफ्ट में भी दो, राइट में भी दो, तो यहाँ डेल्टा एन कितना हो गया 0। यहाँ पे देखिए कितने दो, रिएक्टेंट में कितने दो, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड दो दो है, तो ये भी कितना हो गया 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। इसमें देखिए प्रोडक्ट में कितने दो और रिएक्टेंट में कितने 4, तो कैसे निकाल लेंगे इसको 2 माइनस 2 डेल्टा एन 4 क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ पे कितना है, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 और रिएक्टेंट में कितने हैं 4, तो कितना आ गया माइनस के 2। तो हमारा यही करेक्ट है। इसमें भी देखिए कितने 2 हैं और 2 इसमें, दोनों में इक्वल है, इसमें हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। लास्ट के 2-3 सवाल और बच्चे बच्चों। अगला जो सवाल पूछा है तुमसे काइनेटिक्स से आ गया, ठीक है। अब काइनेटिक्स में तुमने यहाँ पर क्या बोला हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बता रहे हैं, वेट कांस्टेंट, ठीक है। तो तुमने एक इक्वेशन पढ़ी थी हमारे पास ln k = ln a - EA अपॉन RT, ये इक्वेशन पढ़ी थी। अब इसके साथ कंपेयर करके मुझे क्या निकाल कर देना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल कर देनी है। क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी। तो यहाँ पर जो EA अपॉन R होगा, EA अपॉन R वो किसके बराबर होगा 1.25 × 10⁴, और यहाँ पर R की वैल्यू तुम्हें क्या यूज करनी है, कैलोरी में निकालनी है। इससे निकालनी है, कैलोरी में निकालनी है, तो 1.25 × 10⁴ into 1.987, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास 2 लेके चलेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, 2 लेके चलेंगे इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। हां, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। और यहाँ पर जो आंसर आएगा किसमें आएगा, तुम्हारे पास कैलोरी में आएगा, लेकिन ऑप्शन में किसमें निकाल कर देना है मुझे, किलो कैलोरी में निकाल कर देना। तो क्या कर दोगे, 1000 से लास्ट में जाते हुए डिवाइड भी कर देना इसको, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, the following two reactions give the same foul smelling products, सेम स्मेलिंग आएगी, सेम फॉल स्मेलिंग कह रहा है। तो क्या है C2H5 की X से लिखा है और Z क्या होगा, देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारा यहाँ पर, देखिए इस रिएक्शन में C2H5 Cl की जगह किससे करते हैं AgCl से, तो क्या बनता है हमारा, ये प्रोडक्ट बनाएगा हमारे पास C2H5NC, आइसोसाइनाइड बनता है, राइट। और दूसरा क्या दिखा रहा है हमें देखा C2H5CONH2 Br2NOH दिया हुआ है। कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास, इस रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है हमारे पास। ये क्या हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड इंटीग्रेशन रिएक्शन है। क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा C2H5 एमीन बन जाता है, प्राइमरी एमीन बनता है इसमें हमारा, Br2NOH से कराएंगे C2H5CONH2 की, तो क्या बन जाएगा प्राइमरी एमीन। देन फिर क्या दिया हमें, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है CH3 और क्या दिया हुआ हमें KOH बेस दिया हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, कार्बाइड अमाइन रिएक्शन है, जिसमें क्या बनता है हमारा आइसोसाइनाइड बनता है, ये बन जाएगा हमारा NC, क्या फॉर्म हो जाएगा C2H5NC, ठीक है। जिसका हम प्राइमरी एमीन टेस्ट में भी यूज करते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट में भी यूज करते हैं। हमारे डायरेक्ट किससे आई है, एनसीईआरटी से उठ के आ गया। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, Z क्या होना चाहिए हमारे पास, आइसोसाइनाइड होना चाहिए। आइसोसाइनाइड तुम्हारे पास लास्ट के 2 ऑप्शन में दिख रहा है, और X क्या होना चाहिए था हमारे पास, AgCl होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा इसमें। लास्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखिए फिर से कोऑर्डिनेशन का सवाल है आपके पास ये। अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है हमारे पास, कौन सा आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। देखो तुम्हारे पास अभी बात करी थी इसकी थोड़ी देर पहले, ये कौन सा हमारे पास सिस्प्लेटिक था। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। क्या होता है इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये जो दिखाता है वो कौन सा दिखाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। तुम्हें फोटो भी याद होगा, इसकी मिरर इमेज हमारे पास सुपरइम्पोज नहीं करती है, ठीक है। ये जो NO2 है, ये क्या है हमारे पास, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं हमारे पास, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। और जो ये पानी है, पानी दिख गया तो क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। कौन सा है, एक का ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ये 2 जगह पे दिख रहा है, एक का ज्योमेट्रिकल एंड फोर्थ ऐसे कट हो गए। सेकंड का क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल, ये अगेन दोनों में दिख रहा है, ठीक है। थर्ड का क्या है हमारे पास, लिंकेज, तो ये फोर्थ होना चाहिए। थर्ड का फोर्थ बस इसी जगह पे, कौन सा आंसर होगा हमारे पास, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको जितने भी सवाल समझाए वो सभी अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
उम्मीद है आपने का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।